नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्टली हॉरर नाइट्स पर। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक चुड़ैल का आतंक छाया हुआ है। ये कहानी आपको डर के ऐसे गहरे समुद्र में ले जाएगी जहां से वापस आना मुश्किल होगा। अगर आपको डर लगता है तो इस कहानी को अकेला मत सुनना और हर बुधवार की रात अपने आसपास जरूर देखेगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। चिरागपुर की चुड़ैल। चिरागपुर एक छोटा सा गांव था जो एक पुराने बरगद के पेड़ के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मानते थे कि यह पेड़ सदियों पुराना है और उसमें अजीब सी शक्तियां बसी हैं, पर कोई इस पर ध्यान नहीं देता था जब तक कि गांव में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू नहीं हुई। यह कहानी शुरू होती है गांव की एक औरत सुगना से। सुगना गरीब थी, लेकिन अपने हौसले और कड़ी मेहनत से पूरा गांव उसका सम्मान करता था। लेकिन उसकी जिंदगी अचानक तब बदल गई जब एक रात गांव के कुछ लोग उसे तंत्र मंत्र के आरोप में घेर लेते हैं। गांव के मुखिया का मानना था कि उसकी वजह से गांव में बीमारी फैल रही है। बिना किसी सबूत के लोग उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। मरने से पहले सुगना ने कसम खाई थी कि वह एक एक कर उन सभी से बदला लेगी। मौत के कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर बुधवार की रात गांव के किसी एक घर से किसी परिवार के सदस्यों के चीखने की आवाजें आती और अगली सुबह वह पूरा परिवार मरा हुआ मिलता। लोग कहते थे कि सुगना अब चुड़ैल बन चुकी थी और उस पुराने बरगद के पेड़ पर रहती थी। उसका इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था। गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर साहब के घर से पहली घटना हुई। बुधवार की रात को उनके घर से भयानक चीखें सुनाई दी। जब लोग सुबह पहुंचे तो ठाकुर साहब और उनका पूरा परिवार मृत पाया गया। उनके चेहरे डर से विकृत हो चुके थे, जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज देखी हो। गांव वालों को अब यकीन हो गया था कि यह सुगना की आत्मा थी जो चुड़ैल बनकर लौटी थी। गांव वालों ने देखा कि बरगद के पेड़ के आसपास रात को एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगती थी। लोग कहते थे कि अगर कोई उस पेड़ के पास रात के समय गया तो वह वापस नहीं लौटता। सुगना की चुड़ैल छवि पेड़ के आसपास दिखाई देती थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल होती थी और उसके बाल बिखरे हुए होते थे, जैसे वह किसी को भी देखते ही मौत के घाट उतार देगी। हर बुधवार को सुगना किसी न किसी परिवार का अंत कर देती। आधा गांव उसकी खौफनाक हरकतों का शिकार हो चुका था। अब गांव वालों को यकीन हो चुका था कि वह केवल तब शांत होगी जब उसकी पूरी बदला लेने की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन सवाल यह था कि उसे कैसे रोका जाए। एक दिन गांव के कुछ बहादुर नौजवानों ने फैसला किया कि वे उस बरगद के पेड़ के पास जाकर सुगना की आत्मा को शांत करने की कोशिश करेंगे। वे एक तांत्रिक को बुलाते हैं जो उन्हें बताता है कि सुगना की आत्मा को केवल उसके मारने वालों से बदला लेने के बाद ही मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इस बदले का अंत कैसे होगा, इसका कोई नहीं जानता था। अंत में गांव का बचा खुचा हिस्सा सुगना से बदला लेने की कोशिश में जुट जाता है। तांत्रिक एक खास अनुष्ठान की तैयारी करता है, लेकिन सुगना की चुड़ैल आत्मा को हराना इतना आसान नहीं था। जैसे ही बुधवार की रात आती है, सुगना और तांत्रिक के बीच भयानक जंग छिड़ जाती है। तांत्रिक पूरे गांव की मदद से उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सुगना इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि वह एक के बाद एक सबको मारने लगती है। आखिर में तांत्रिक कुछ मंत्रों से सुगना की आत्मा को काबू में कर लेता है। वह उसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कैद कर देता है, लेकिन कहते हैं कि वह आत्मा अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई। जब तक कोई गलती से उस पेड़ के पास नहीं जाता, तब तक गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर कोई उस पेड़ के पास गया तो सुगना की चुड़ैल आत्मा फिर से जीवित हो सकती है। दोस्तों,
ये थी चिरागपुर की चुड़ैल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और भयानक कहानी के साथ। शुक्रिया और याद रहे, अगर आप वेडनेसडे की रात को अकेला महसूस करें तो अपने आसपास जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी जो हम देख नहीं पाते वो हमें देख रहा होता है।